क्या आप जानते हैं कि आसरानी की मौत पर अमिताभ बच्चन ने सिर्फ 2 लाइनें क्यों लिखी, जबकि धर्मेंद्र पूरी तरह खामोश क्यों रहे? क्या दोस्ती में कोई दरार थी? करोड़ों की दौलत और मुंबई में आलीशान प्रॉपर्टीज? असरानी के जाने के बाद अब कौन है 40 से 50 करोड़ की इस विरासत का असली मालिक? जिस शोले ने असरानी को अमर बना दिया, उसी शोले के दोस्तों ने उन्हें सबसे बड़ा धोखा क्यों दिया? क्या थी पर्दे के पीछे की वो कड़वी सच्चाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बॉलीवुड को असरानी जैसा दूसरा कॉमेडियन कभी मिल पाएगा या उनकी जगह हमेशा के लिए खाली हो गई है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये कहानी सिर्फ एक महान कॉमेडियन की मौत की नहीं है, बल्कि ये कहानी है दोस्ती, धोखे, करोड़ों की दौलत और उस मुस्कान के पीछे छिपे गहरे राज की, जिसे दुनिया ने कभी नहीं जाना। 20 अक्टूबर 2025 की रात जब पूरा देश दिवाली की रोशनी में डूबा हुआ था, तब मुंबई के जुहू इलाके से एक ऐसी खबर निकली जिसने फिल्म इंडस्ट्री की नींव हिला दी। कहा गया कि 84 साल के असरानी का निधन हो गया है। आधिकारिक बयान आया कि उनकी मौत उम्र से जुड़ी बीमारी के कारण हुई, मगर हैरानी की बात यह थी कि उनकी मौत की जानकारी शाम को होने के बावजूद रात काफी देर बाद सार्वजनिक की गई। अस्पताल प्रबंधन ने कोई विस्तार नहीं दिया और परिवार ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उनके परिवार या दोस्तों की तरफ से कोई तत्काल प्रतिक्रिया भी नहीं आई, जैसे किसी ने सबको चुप रहने के लिए कह दिया हो। यह चुप्पी साधारण नहीं थी। सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी खामोशी क्यों? क्या परिवार कुछ छिपाना चाहता था या मौत की वजह सिर्फ वही नहीं थी जो बताए जा रही थी? अस्पताल के रिकॉर्ड से जो जानकारी सामने आई, उसके अनुसार असरानी को सांस में तकलीफ और फेफड़ों में पानी भरने की समस्या थी, लेकिन उनके अंतिम 48 घंटों में क्या हुआ, यह कोई साफ बताने को तैयार नहीं था। यही वह बिंदु था जहां से शक की दीवार खड़ी हुई। असरानी को 16 अक्टूबर को जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनका इलाज सामान्य वार्ड में नहीं बल्कि हाई केयर यूनिट में किया जा रहा था। इसका मतलब स्थिति गंभीर थी। अब सवाल यह कि अगर वे इतने बीमार थे तो उनके परिवार ने पहले उनकी हालत के बारे में क्यों नहीं बताया? आमतौर पर किसी भी मशहूर अभिनेता के बीमार होने पर खबर फैल जाती है, मीडिया अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरी व्यवस्था को बेहद नियंत्रित तरीके से चलाया गया हो। कुछ अस्पताल कर्मचारियों ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा कि असरानी को भर्ती करने के बाद उनके कमरे में सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही जाने की अनुमति थी। सुरक्षा इतने कड़े स्तर पर थी जैसे कोई वीआईपी नहीं बल्कि कोई हाई प्रोफाइल केस चल रहा हो। यह सब संदेह को और गहरा करता है कि आखिर परिवार इतनी गोपनीयता क्यों चाहता था? क्या अस्पताल में उन दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में बाहर नहीं बताया जा सकता था? असरानी की मौत लगभग 3:30 पर दर्ज की गई, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट जारी करने में करीब 4 घंटे की देरी हुई। मेडिकल प्रक्रिया में इतनी देरी आमतौर पर तब होती है जब किसी केस में जांच की जरूरत हो या कोई अंदरूनी असहमति हो। अस्पताल सूत्र बताते हैं कि दस्तावेज जारी करने से पहले अस्पताल प्रशासन ने परिवार के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग की थी। इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई ये सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन उसी समय से ये कयास लगना शुरू हो गया कि असरानी की मौत के मामले को लेकर परिवार और अस्पताल के बयान में कुछ बातों को नियंत्रित तरीके से तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, परिवार ने पोस्टमार्टम की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि वह अंतिम संस्कार तुरंत करना चाहते हैं। यह फैसला सामान्य नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम से मौत की असली वजह साफ हो सकती थी। फिर क्यों परिवार इसे टालना चाहता था? क्या मौत की वजह उतनी सीधी नहीं थी जितनी बताई जा रही थी? अंतिम संस्कार सांता क्रूज शमशान घाट में किया गया, लेकिन वहां का माहौल सामान्य अंतिम संस्कार जैसा नहीं था। आमतौर पर किसी लोकप्रिय अभिनेता की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल होते हैं, मीडिया मौजूद रहती है, सह कलाकार श्रद्धांजलि देने आते हैं, लेकिन यहाँ न भीड़ थी, न मीडिया, न किसी स्टार की लंबी कतार। यहाँ तक कि उनके तथाकथित करीबी दोस्त भी नजर नहीं आए। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे नाम जिन्होंने उनके साथ दशक भर काम किया था, दोनों अनुपस्थित थे। अमिताभ ने सिर्फ 2 पंक्तियों में श्रद्धांजलि लिखी और धर्मेंद्र ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन असली सवाल यह था कि क्या इंडस्ट्री के कुछ लोग असरानी से दूरी बनाकर बैठे थे? क्या रिश्तों में कोई खामोशी थी जो बाहर नहीं आने दी गई? क्या शोले के जेलर वाली हंसी पर्दे के पीछे किसी दर्द को छिपा रही थी? जिन लोगों ने असरानी को उनके आखिरी दिनों में देखा, उन्होंने बताया कि वह मानसिक रूप से काफी तनाव में थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पुराने कुछ साथियों पर नाराजगी जताई थी
और अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखे थे। वो नोट्स अब तक सामने नहीं आए। घर के स्टाफ के अनुसार असरानी अक्सर कहा करते थे कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ दोस्ती का दिखावा करती है, असल में यहाँ हर रिश्ता मतलब पर टिका होता है। उनके निजी सहायक ने बताया कि उनके फोन में कुछ आवाज रिकॉर्डिंग सेव थी, जिनमें उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों का नाम लिया था जिनसे उन्हें शिकायत थी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स अब फोन से गायब हैं। पुलिस को जानकारी भी नहीं दी गई। क्या ये रिकॉर्डिंग्स कोई राज खोल सकती थी? अगर हाँ, तो इन्हें हटाने की जरूरत किसे पड़ी? असरानी की कुल संपत्ति 40 से 50 करोड़ के बीच मानी जाती है और उनके पास मुंबई में 2 महंगे बंगले और एक फार्म हाउस था, लेकिन उनकी वसीयत को लेकर रहस्य अभी तक बना हुआ है। कुछ सूत्रों का दावा है कि उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपने परिवार के बजाय किसी ट्रस्ट के नाम करने का फैसला लिया था। अगर यह सच है, तो फिर किस ट्रस्ट को यह संपत्ति मिलने वाली थी? क्या इसी वजह से उनके मौत के मामले को जल्दी से बंद कर दिया गया ताकि किसी कानूनी विवाद को जन्म न मिले? वसीयत वाले दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए और इस बारे में परिवार चुप है। पैसे के पीछे न जाने कितनी कहानियां दबी होती हैं और असरानी का मामला भी शायद उन्हीं में से एक है। सवाल यही है कि क्या असरानी की मौत सिर्फ बीमारी से हुई या उस मौत के पीछे कुछ ऐसा भी है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है? क्या अस्पताल में गए उनके आखिरी 4 दिन किसी मानसिक दबाव या तनाव की वजह से और खराब हुए? क्या उनकी डायरी और फोन की रिकॉर्डिंग्स इस कहानी की असली चाबी है? क्या उनका विवादित बयान की दोस्ती सिर्फ सेट तक सीमित है? सच साबित हुआ। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेता की मौत की नहीं, बल्कि उस सच की तलाश है जो शायद अब भी कहीं बंद दरवाजों के पीछे छिपा बैठा है। इस रहस्य की अगली कड़ियों में हम उन चेहरों की तरफ बढ़ेंगे जिन्होंने असरानी के जीवन में सबसे ज्यादा असर डाला और जिनके नाम इस कहानी को और भी गहरा बना सकते हैं। सच्चाई सामने आएगी, पर सवाल ये है कि क्या सब उसे सुनने के लिए तैयार हैं?